गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश का 6 चैप्टर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। बच्चों, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेटिंग का अर्थ होता है उत्सव मनाना और इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्रता। डे मीन्स दिवस। तो इस पाठ का अर्थ हुआ स्वतंत्रता दिवस मनाना। बच्चों, ये लेसन दो बच्चों के कन्वर्सेशन का लेसन है। इसमें हम यह सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बात करते हैं और इंडिपेंडेंस डे के विषय में भी जानेंगे। तो आइए बच्चों, लेसन देखते हैं। टुमारो मीन्स होता है बच्चों आने वाला कल। इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अ कंट्री। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग मीन्स होता है बच्चों राष्ट्रीय ध्वज। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर, यंगर मीन्स छोटी, सिस्टर मीन्स बहन। शुभी एंटर्स द रूम, उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में प्रवेश करती है। शुभी बोलती हैं, ब्रदर वॉट आर यू बिजी डूइंग। भाई तुम क्या करने में व्यस्त हो। रितेश, टुमारो इट इज़ 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे। कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। बच्चों, अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तो वो रितेश क्या कर रहा है? तिरंगा बना रहा है। शुभी बोलती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। क्या मैं इसे बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ? रितेश, ओ यस, अरे हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज कम, कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। हम इसे साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो शुभी, क्या तुम जानती हो शुभी, वॉट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। झंडे में 3 रंगों का क्या महत्व है, या झंडे में जो ये 3 रंग हैं वो किसका प्रतीक हैं? शुभी, आई डोंट नो ब्रदर, भाई मैं नहीं जानती। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? रितेश बताता है। रितेश, सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। सैफरन मीन्स हो गया केसरिया रंग। केसरिया बलिदान का, त्याग का प्रतीक है। वाइट फॉर पीस, सफ़ेद शांति का। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। शुभी, देयर इज अ ब्लू व्हील। व्हील मीन्स होता है बच्चों चक्र। इन द वाइट स्ट्रिप, स्ट्राइप मीन्स होता है पट्टी। सफेद पट्टी पर एक नीला चक्र है। What does it stand for? यह किसका प्रतीक है? रितेश, It is the Ashok Chakra in the center of the white stripe having 24 spokes. Spokes means होता है बच्चों तीलियां। यह सफ़ेद पट्टी के मध्य में अशोक चक्र है जिसकी 24 तीलियां हैं। This represents the 24 precious hours of the day. यह दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाते हैं। शुभी, What will you do with the flag tomorrow? शुभी पूछती हैं, आप इस झंडे का कल क्या करेंगे? रितेश, We are going to have a parade in the school.
हमारे स्कूल में एक परेड होगी। द नेशनल फ्लैग विल बी होइस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मीन्स होता है बच्चों राष्ट्रगान। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और हम सब राष्ट्रीय गान गाएंगे। शुभी, What else will be done on this day? इस दिन और क्या किया जाएगा? रितेश, On this day, we salute the heroic deeds of our freedom fighters. Freedom fighters means होता है बच्चों स्वतंत्रता सेनानी। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी के कार्यों को सैल्यूट करेंगे मीन्स सलामी देंगे। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड many others fought for many years to make India a free country. Free means होता है स्वतंत्र। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से सेनानियों ने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी जिससे भारत एक स्वतंत्र देश बन सके। शुभी कहती हैं, रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? रितेश, क्या आप किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं? रितेश, यस, आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ, मैं एक भाषण दूंगा। शुभी, वॉट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? आप अपने भाषण में क्या कहेंगे? रितेश, I have written not only about the importance of Independence Day but also about our duties. Duties means होता है बच्चों कर्तव्य। Towards our nation. Nation means होता है राष्ट्र। मैंने न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा है बल्कि हमारे अपने देश को लेकर अपने कर्तव्य के बारे में भी लिखा है। शुभी, What are our duties towards the nation? हमारे देश को लेकर क्या कर्तव्य हैं? रितेश बताता है, रितेश, To do good for the society. Society means होता है बच्चों समाज। समाज के लिए अच्छा करना। शुभी, How can we do that? How माने होता है कैसे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रितेश बोलते हैं आगे, By helping others, maintaining cleanliness. Cleanliness means होता है बच्चों सफाई, स्वच्छता। Planting trees. Planting trees means होता है वृक्षारोपण करना। Respecting elders and so on. Elders means होता है अपने से बड़े लोगों का। Respecting means सम्मान करना। दूसरों की मदद करके, सफाई बनाए रखकर, पेड़ लगाकर और बड़ों का सम्मान करके हम ऐसा कर सकते हैं। शुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है अपने आसपास का चारों तरफ का वातावरण। इसका मतलब हाँ, हर एक को अपने आसपास को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। रितेश, यस शुभी, हाँ शुभी, इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, इट विल हेल्प आवर कंट्री। यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो हमारे देश को मदद मिलेगी। शुभी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज़। टॉयज़ मीन्स होता है खिलौने, ओल्ड मीन्स पुराने,
एंड क्लोथ्स मीन्स कपड़े टू द पुअर चिल्ड्रन, पुअर मीन्स गरीब, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। भाई कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। रितेश कहते हैं वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री। यह भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का। तो बच्चों ये तो लेसन हुआ, इसमें हम लोगों ने सीखा कि इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस में हम लोग क्या क्या करते हैं, और ये भी सीखा कि इंग्लिश में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। आइए अब इसके वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्टैंड फॉर मीन्स प्रतीक बनाना, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, और प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य। तो बच्चों ये था हम लोगों का लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और इसका अर्थ समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।